एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल आन्या अकेडमी में। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आप सभी की परीक्षा की तैयारी अच्छे से हो चुकी होगी। तो आइए आज इस वीडियो में काव्य शास्त्र से संबंधित 31 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे। रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन माने जाते हैं? तो रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि माने जाते हैं। भरत मुनि ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ नाट्यशास्त्र में रस सूत्र अर्थात विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग रस निष्पत्ति देकर सर्वप्रथम रस सिद्धांत की स्थापना की थी। आचार्य भरत मुनि के अनुसार स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी है? तो आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में 8 रस श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और उनके संगत 8 स्थायी भाव माने हैं। शांत रस को बाद में अभिनव गुप्त ने जोड़कर रसों की संख्या 9 की है। किस आचार्य ने अलंकार को काव्य की आत्मा स्वीकार किया है? तो आचार्य भामा अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, जिन्होंने कहा है न कांतमपि निभृस्वम विभाति वनिता मुखम, अर्थात अलंकार के बिना स्त्री का मुख भी शोभित नहीं होता। तो इसका उत्तर होगा आचार्य भामा। रीतात्मक काव्य में रीति ही काव्य की आत्मा है, यह कथन किस आचार्य का है? तो आचार्य वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं और उन्होंने रीति को विशिष्ट पद रचना मानते हुए उसे काव्य की आत्मा घोषित किया। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है, जिन्होंने ध्वन्यालोक ग्रंथ की रचना की है? तो आचार्य आनंद वर्धन ने ध्वनि को काव्य की आत्मा मानते हुए इस सिद्धांत का प्रवर्तन किया। ध्वनि का अर्थ होता है व्यंग्यार्थ से प्राप्त अर्थ। रस सूत्र के 4 व्याख्याकारों में से अनुमितिवाद सिद्धांत के समर्थक कौन हैं? तो आचार्य शंकुक न्याय दर्शक के अनुयायी थे। उन्होंने कहा कि सहृदय नट के अभिनय को देखकर मूल रस की केवल अनुमिति अर्थात अनुमान करता है, जिसे चित्र तुरंग न्याय पर आधारित माना जाता है। तो इसका उत्तर सही होगा आचार्य शंकुक। आचार्य कुंतक किस सिद्धांत के प्रवर्तक हैं और उनके ग्रंथ का नाम क्या है? तो आचार्य कुंतक वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक हैं और उनके ग्रंथ का नाम है वक्रोक्ति जीवितम। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य हेतु नहीं है? तो प्रतिभा अर्थात जन्मजात शक्ति, व्युत्पत्ति अर्थात ज्ञान और निपुणता, और अभ्यास यह होता है निरंतर प्रयास। ये तीनों काव्य के हेतु हैं, कारण हैं, जबकि प्रयोजन काव्य का लक्षण नहीं होता है, यह कारण नहीं है। औचित्य विचार चर्चा नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? तो आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य को काव्य का मूल तत्व माना और कहा औचित्यम रस सिद्ध्यस्य स्थिरम काव्य जीवितम। आचार्य विश्वनाथ द्वारा दी गई काव्य की सर्वाधिक प्रसिद्ध परिभाषा क्या है? तो आचार्य विश्वनाथ ने अपने ग्रंथ साहित्य दर्पण में रस को प्रधानता देते हुए कहा कि रसात्मक वाक्य ही काव्य है। पंडित राज जगन्नाथ ने काव्य की क्या परिभाषा दी है? तो पंडित राज जगन्नाथ ने रस गंगाधर में रमणीयता अर्थात चमत्कार को प्रधानता दी, जिसका अर्थ है रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द ही काव्य है। व्यंजना शक्ति के द्वारा जो अर्थ निकलता है उसे क्या कहते हैं? तो व्यंजना शब्द शक्ति के प्राप्त अर्थ को व्यंग्यार्थ या ध्वनि कहते हैं। यह अर्थ न तो शब्दकोश से मिलता है और न ही लक्षण से। आचार्य मम्मट ने किस प्रकार के काव्य को उत्तम काव्य कहा है? तो आचार्य मम्मट ने ध्वनि प्रधान काव्य को सबसे उत्तम माना है, गुणीभूत व्यंग को मध्यम और अलंकार प्रधान अर्थात व्यंग रहित चित्र काव्य को अधम माना है। श्रृंगार, करुण और शांत रस में कौन सा काव्य गुण प्रधान होता है? तो श्रृंगार, करुण और शांत रस में माधुर्य गुण प्रधान होता है। आचार्य वामन के अनुसार किस रीति में माधुर्य और सुकुमारता होती है? तो आचार्य वामन के अनुसार वैदर्भी रीति में माधुर्य और सुकुमारता होती है और वैदर्भी रीति सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। रस निष्पत्ति में संदर्भ में भुक्तिवाद अर्थात भोगवाद का सिद्धांत किसने दिया है? तो रस निष्पत्ति के संदर्भ में भुक्तिवाद का सिद्धांत भट्टनायक ने दिया था। रस सूत्र के किस व्याख्याकार ने अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत दिया और शांत रस की स्थापना की? तो रस सूत्र के अभिनव गुप्त ने अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत दिया और शांत रस की स्थापना की। ओज गुण का संबंध किन रसों से होता है? तो ओज गुण कठोर वर्णों अर्थात ट वर्ण की अधिकता और बड़े समासों से युक्त होता है, जो उत्साह, क्रोध और जुगुप्सा जैसे उग्र भावों के अनुकूल है। आचार्य दंडी के अनुसार काव्य का शरीर क्या है? तो आचार्य दंडी के अनुसार
काव्य का शरीर इष्टार्थ व्यंजना पदावली है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य के प्रयोजनों की संख्या कितनी है? तो आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य के प्रयोजनों की संख्या 6 है। यश, अर्थ, व्यवहार, ज्ञान, अनिष्ट का नाश, तुरंत, परमानंद और कांता सम्मित उपदेश। विभाव, अनुभव, व्यभिचारी भाव और स्थायी भाव ये 4 किसके अंग हैं? तो विभाव, अनुभव, व्यभिचारी भाव और स्थायी भाव ये 4 अंग रस के हैं। जिस काव्य में व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ की तुलना में कम प्रभावी होता है उसे आचार्य मम्मट ने क्या कहा है? तो जिस काव्य में व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ की तुलना में कम प्रभावी होता है उसे आचार्य मम्मट ने मध्यम काव्य अथवा गुणीभूत व्यंग्य कहा है। संचारी भाव की कुल संख्या कितनी है? तो संचारी भावों की कुल संख्या 33 है। अभिधा और लक्षणा शब्द शक्तियों के शांत हो जाने पर तीसरी शक्ति कार्य करती है, वह क्या है? तो अभिधा और लक्षणा शब्द शक्तियों के शांत हो जाने पर तीसरी शक्ति कार्य करती है, उसका नाम है व्यंजना। काव्य में जहाँ ग्रामत्य दोष होता है वहाँ क्या पाया जाता है? तो जहाँ काव्य में ग्रामत्य दोष होता है वहाँ पे अशिष्ट या गंवारू शब्दों का प्रयोग होता है। आचार्य दंडी ने रीति के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो आचार्य दंडी ने वैदर्भी और गौड़ी को 2 मार्गों का उल्लेख किया, बाद में वामन ने इन्हीं मार्गों को रीति नाम दिया। जहाँ उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप किया जाता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। रस निष्पत्ति में साधारणीकरण की प्रक्रिया किस वाक्याकार से जुड़ी है? तो भट्ट नायक ने साधारणीकरण की प्रक्रिया को रस का आस्वादन करने के लिए आवश्यक माना, जिससे पाठक दर्शक का निजी भाव सार्वजनिक हो जाता है। काव्य हेतु में प्रतिभा का अर्थ क्या है? तो प्रतिभा वह जन्मजात नूतन सर्जना शक्ति है जिसे शक्ति भी कहते हैं। इसे अभिनवगुप्त ने प्रज्ञा नवनवोन्मेषशालिनी अर्थात नई नई उन्मेषों वाली बुद्धि कहा है। आचार्य मम्मट की काव्य परिभाषा तद्दोषों शब्दार्थों सगुणों अनंकृति पुनः क्वापी में अनिंतर पुनः क्वापी का क्या तात्पर्य है? तो पुनः क्वापी का अर्थ है कभी कभी या किसी किसी स्थल पर। इसका तात्पर्य है कि यदि काव्य में रस और गुण है तो वह अलंकार रहित होने पर भी उत्तम हो सकता है। तो इसी के साथ आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। आप सभी का